Hello students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? इलास्टिसिटी और उसके मेथड्स, 5 मेथड्स है. तो ये हमारा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये भी क्या है? एक मेथड है इलास्टिसिटी को मेजर करने का. क्या है ये आर्क? आर्क का मतलब क्या होता है? एक चाप. चाप का मतलब क्या होता है? जैसे आपको ये लाइन दे दी जाए और कहा जाए कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी कि ए और बी के बीच वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी क्या होगी, इस चाप से मेजर करो. तो उस मेथड को कैसे मेजर करेंगे? आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. आप क्या करोगे? इसके पास एक डायग्राम बनाओगे. यहां पर आपको पता है हम क्या लेते हैं? प्राइस. और यहां पर क्या लेते हैं हम? क्वांटिटी. ठीक है. यहां देखो, यहां पर आपकी प्राइस हो गई और यहां पर आपकी क्वांटिटी हो गई है. ए और बी पोर्शन में आपको देखना है कि इलास्टिसिटी क्या है. इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 5 टाइप की आपकी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है. तो उसमें से आपको क्या करना है? मेजर करना है कि इलास्टिसिटी क्या निकलेगी. ठीक है. एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस इलास्टिसिटी को निकालने का, उसको समझते हैं. इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा. चले आगे. ईडी. ईडी फॉर इलास्टिसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं. इक्वल टू माइनस. माइनस का साइन क्यों आता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे, डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी. क्या मतलब हुआ इसका? कि जब कोई चीज आपको कॉस्टली मिलेगी तो आप कम खरीदोगे. अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो क्या हो रही है? उसकी डिमांड कम होती जा रही है. अगर वो सस्ता होता तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते. दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का रिलेशन क्या हो गया? माइनस में चला गया. इनवर्स रिलेशनशिप. इसलिए हम इलास्टिसिटी में क्या करते हैं? यहां पर माइनस का साइन लगाते हैं. कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? चेंज इन क्यू, जैसे बोलते हैं डेल्टा क्यू. ये क्या होता है? कैसे निकलता है? चेंज इन क्यू इक्वल है Q1 माइनस में Q. अब ये दोनों चीजें क्या है? Q क्या है? पहले वाली क्वांटिटी, आप कितना पेट्रोल पहले खरीद रहे थे. Q1 आप कितना पेट्रोल खरीद रहे हो. ठीक है. पहले आप 5 लीटर खरीद रहे थे, अब आप 4 खरीद रहे हो. क्यों खरीद रहे हो? प्राइस क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए हैं. क्लियर? ये समझ में आ गया. फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ऊपर लिखना है आपने डेल्टा क्यू डिवाइड में 1/2 Q1 प्लस में Q. Q1 क्या है? जो प्राइस अब, जो क्वांटिटी अब चेंज आपने की है, और Q क्या है? जो क्वांटिटी पहले आपकी थी. क्लियर? यहां पर डिवाइड करना है. चेंज इन P. चेंज इन P क्या है? P1 माइनस में P. पहले पेट्रोल के प्राइसेस क्या थे और अब क्या हो गए हैं? पहले थे 80, अब हो गए हैं 100. इसका मतलब क्या हो गया? P1 जो रिसेंट है और P जो पहले था. इसको माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाता है? चेंज इन P निकल जाता है. क्लियर? ये समझ में आ गया. फिर क्या करना है? 1/2 P1 प्लस में P. ये क्या है? आपका एक फॉर्मूला है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का. थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं. कैसे करते हैं? जो यहां पर
डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको ले जाएंगे अपोजिट और ये आ जाएगा आपका नीचे। ये चीज एज इट इज रहेगी, डेल्टा क्यू 1/2 Q1 प्लस में Q एज इट इज है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे वाला पोर्शन कहाँ आ गया है, ऊपर, और ऊपर वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है, नीचे। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हमने अभी समझा कि डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 माइनस में Q, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ Q1 माइनस में Q और एज इट इज 1/2 Q1 प्लस में Q। ये मैंने उठा के नीचे कर दिया है और इसकी जगह सिर्फ मैंने इसको पुट कर दिया है। क्लियर, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 1/2 एज इट इज, P1 एज इट इज, प्लस में P1, सब कुछ एज इट इज है। सिर्फ इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, P1 माइनस में P कर दिया है, क्योंकि डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस में P, जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। क्लियर, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब लास्ट आपके पास क्या बच गया, Q1 माइनस में Q, लास्ट स्टेटमेंट, और Q1 प्लस में Q, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन, P1 प्लस में P और P1 माइनस में P। ये क्या है आपका फाइनल फॉर्मूला, जिससे आप निकाल सकते हो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो प्राइस पहले 80 रुपीज थे पेट्रोल के और अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। आपकी क्वांटिटी कितनी थी, पहले आप 5 लीटर लेते थे, अब आप 4 लीटर ले रहे हो, तो इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी, ये आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो कि इलास्टिसिटी क्या निकलेगी। ठीक है, इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाना कि क्या आएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो, नहीं निकलता तो भी आप मेरे को बताना कि ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।